नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आज के वार्षिकोत्सव में आर्य विद्वानों ने यज्ञ करने व वर्तमान कुरीतियों तथा युवाओं में फैल रही पाखंड पर डाला प्रकाश। गुरुवार को कस्बा कोसी कला में आर्य समाज के 84वें वार्षिकोत्सव के प्रारंभ होने के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को आर्य समाज धर्मशाला में प्रख्यात विद्वान सन्यासियों, प्रसिद्ध वक्ताओं ने संचालित सभा के माध्यम से मंच से आज के समय में समाज, युवाओं, बालिकाओं, महिलाओं में फैल रही कुरीतियों को लेकर प्रकाश डाला। इस मौके पर सभा में मौजूद आर्य वैदिक प्रवक्ताओं और भजनोपदेशकों में शामिल आचार्य चंद्रदेव शास्त्री, धनीराम बेधड़क, ओमवीर चतुर्मुख्य वक्ता, आर्य प्रतिनिधि के अध्यक्ष स्वामी आर्यवेश, मोहित शास्त्री, संजय याज्ञिक, धर्मवीर आदि ने आर्य समाज के 84वें वार्षिकोत्सव को लेकर सभा में मौजूद लोगों को आर्य समाज के प्रति जागरूक होने की बात कही। कहा कि आज के समय में फैल रही बुराइयों को लेकर दूर करने की अत्यंत ही आवश्यकता है, जिसमें आम लोग आर्य समाज एवं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बताए आदर्शों पर चल सके। इस अवसर पर सभा के मंच पर उपस्थित आर्य प्रतिनिधि, सभा के अध्यक्ष स्वामी आर्यवेश एवं स्वामी स्वदेश जी और याज्ञिक जी ने आर्य समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में ग्रहण करने व उतारने के लिए लोगों को संबोधित किया। और विरोधी हो कि मेरी मूर्ति लगाए, मैं तो अपने नाम से किसी चीज का कोई नया मत, संप्रदाय, कोई संस्था ही नहीं चलाना चाहता, और तुम मेरी मूर्ति लगा के पूजा करवाने की बात करते हो। तुम मुझे अवतार बनाना चाहते हो भगवान का, जिसको मैं खंडन करता हूँ कि अवतार नहीं होता भगवान का कभी भी। महापुरुष लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किंतु भगवान तो भगवान एक ही है। वो न जन्म लेता है, न वो मृत्यु को प्राप्त होता, वो सदा एक रस रहता है। इसलिए तुम मुझे कमजोर करने के प्रस्ताव लेके आ गए, और भी सौकपट छोड़ना नहीं चाहते। ये सब के सब शर्मसार हो गए और हार गए कि यहाँ भी दयानंद नहीं काबू आया। वो दयानंद हमारा आदर्श है। आज मैं देखता हूँ हमारे लोग बड़े धुलगल हो गए, जहाँ भीड़ देखी वहां पर कहीं किसी भी चीज की पूजा शुरू कर देते। पिछले दिनों में दुर्गा जी, क्या नाम, गणेश की पूजा में मैंने कई ऐसे जिम्मेदार लोगों को देखा, वहां पर वो लिए खड़े, कहीं पर कोई आरती का फल लिए खड़े हो जाते हैं, कहीं का कुछ खड़े हो जाते हैं, कहीं का कुछ खड़े हो जाते हैं। ये क्यों? इसका मतलब ये है कि हमारा सिद्धांतों पर से निष्ठा कमजोर हो गई। और अगर आर्य समाज का तेजस्वी विचार, तेजस्वी चिंतन, प्रखर जो दृष्टिकोण है वो कमजोर पड़ गया तो आर्य समाज का कोई महत्व नहीं रहेगा। आर्य समाज का होना इसी बात का एक प्रमाण है कि जहां जहां आर्य समाज है वहां वहां वेद विरुद्ध मान्यताओं को एक मिनट ठहरने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो लोग सत्यार प्रकाश पढ़ लेते हैं उनके घर में कभी भी भूत भूतनी, पिशाच पिशाचनी, तंत्र मंत्र, जादू टोने नहीं आते। वो घर पूरी तरह से पाखंड से मुक्त हो जाता है और उस घर के सदस्यों को कभी भी ये ओपरी पराई और दुनिया भर के जो आज चल रही ये नहीं सताते। जिस सत्यार प्रकाश में इतना ज्यादा जादू भरा ज्ञान है कि वो सारे चीजों को भगा देता है, हम उसमें भी कहीं ना कहीं कमजोर अगर पड़ने लगे तो फिर हमारे जो महर्षि दयानंद का जो चिंतन है, ये आर्य समाज को बनाने की जो आवश्यकता उनको पड़ी थी, वो फिर कोई महत्व नहीं रखेगी। और हम अपने इन विचारों को वेद की मान्यताओं के विपरीत जहां भी हमको लगता है कि ये गलत हो रहा है वहां पर हमको कहना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए और अपने तर्कों से ये बताना चाहिए कि सही बात क्या है और गलत क्या है। तुम जो कर रहे हो इसका कोई तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है। तुम तो ट्रेडिशनल हो, परंपरावादी, रूढ़िवादी हो, सैकड़ों साल से चली आ रही है बातें और उन्हीं को हम धोते चले जाते हैं। कहीं एक मिनट ठहर के जरा बुद्धि और तर्क का प्रयोग करके सोचो तो सही कि सही भी है या गलत है, कहीं तो सोचो। और यही बात महर्षि दयानंद हम लोगों को कहते हैं। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है।
कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।